बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस यूनिट का लास्ट लेक्चर टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। इससे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इन इकोनॉमी में कुछ कोलीग्स ने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो ये लास्ट आपका टॉपिक होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हम इसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से है, इट इज अ कर्व व्हिच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्स एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि हम सारी चीज जो हम चाहते हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो हमें वहां पर चॉइस करना है कि किन चीजों को प्रोड्यूस करेंगे। तो सपोज अगर हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए, सिंपलिसिटी के लिए ले लेंगे कि अगर दो ही चीज अगर इकोनॉमी में हम प्रोड्यूस करेंगे तो कितना हम उन दो चीजों का प्रोड्यूस करेंगे ताकि हमारा यूटिलाइजेशन जो है वो एफिशिएंट हो, मींस एफिशिएंसी वहां पर हमें दिखाना है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू इन चीजों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये वो कर्व है जो दिखाता है अलग अलग कॉम्बिनेशन का, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि हम एज्यूम करेंगे कि यहां पर ये हमारे पास सिचुएशंस है। यहां पर सिचुएशन यहां पर दिया गया है ए बी सी डी और ई। हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज सपोज ए पीस ऑफ लैंड, और वहां पर हम कल्टीवेट करेंगे ओनियन और बार्ले। तो जो भी पॉइंट यहां पर होगा वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स दिखाते हैं। सपोज अगर हम उस पीस ऑफ लैंड को डिवोट करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओनियन, तो सॉरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बार्ले, तो अगर उस जमीन को हम सारा रिसोर्स जो है सारी जमीन पे अगर हम बार्ले प्रोड्यूस करेंगे तो वहां पर आएगा 30 यूनिट्स। मींस यूनिट्स में यहां पर हम क्वांटल्स में, केजी में जो भी हो, यहां पर 30 यूनिट्स ऑफ हमें यहां पर बार्ले आएगा। तो उसको हमने दिखाया है यहां पर वाई एक्सिस पे, यहां से हम मेजर करेंगे बार्ले और एक्स एक्सिस पे हम मेजर करेंगे ओनियन। सारे रिसोर्स को अगर हम यूटिलाइज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बार्ले, इन दैट केस वी गेट 30 क्विंटल्स ऑफ बार्ले। और अगर हम ऑन द अदर हैंड हम सारे रिसोर्स को यूज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओनियन, इन दैट केस वी गेट 4 क्विंटल्स ऑफ ओनियन। तो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे तो फिर वो मार्केट में और कंडीशन से प्राइस वगैरह उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन रिसोर्स यूटिलाइजेशन का सवाल है, उस हिसाब से कोई भी पॉइंट अगर इस पॉइंट पे होगा तो वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स दिखाता है, ना कि यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है आपका यहाँ पर ज्यादा हो, यहाँ पर हो, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फिर दूसरा सिचुएशन है, अगर हम फर्ज करेंगे कि 1 क्विंटल ओनियन चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जब हम रिसोर्स एक चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे चीज के लिए रिसोर्स हमें कम करना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर यह हो जाएगा कि उस पीस ऑफ लैंड पे पहले हम सारे पे कल्टीवेट करते थे यहाँ पर बार्ले, अब हमने यहाँ पर ओनियन अगर प्रोड्यूस करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कुछ पार्ट जो है वो हम क्या करेंगे यहाँ पर ओनियन प्रोडक्शन के लिए डिवोट करेंगे, तो उससे क्या होगा, बार्ले का प्रोडक्शन यहाँ पर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि 1 यूनिट ऑफ अगर हम ओनियन प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर फिर 29 क्विंटल ही आ जाएगा हमें बार्ले का। सिमिलरली थर्ड सिचुएशन है, अगर हम 2 क्विंटल ऑफ ओनियन प्रोड्यूस करेंगे तो उस केस में हमें 25 क्विंटल ऑफ बार्ले आएगा, और 3 क्विंटल ऑफ अगर हम ओनियन प्रोड्यूस करेंगे तो 15 क्विंटल ऑफ बार्ले आएगा। और लास्ट में अगर हम सारे इस पूरे जमीन पे अगर हम ओनियन ही प्रोड्यूस करेंगे तो उस केस में हमारा यहाँ पर बार्ले जो है वो 0 होगा, उस केस में हमें ओनियन जो है वो 4 क्विंटल आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम में दिखाया है कि यहाँ पर 1 क्विंटल ऑफ ओनियन अगर प्रोड्यूस करेंगे तो पहला सिचुएशन ये है, सिचुएशन ए, यहाँ पर ये दिखाया गया आपको। पॉइंट ए पे अगर हम सारा रिसोर्स डिवोट करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बार्ले तो उस केस में हमें यहाँ पर ओनियन जो है वो 0 आएगा। नेक्स्ट अगर हम 1 क्विंटल ऑफ ओनियन प्रोड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिर इस चीज के लिए रिसोर्स कम हो जाएगा, फिर यहाँ पर 29 आ जाएगा। सिमिलरली बाकी सिचुएशन यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो किसी भी रिसोर्स के लिए आप जरूरी नहीं है कि ओनियन एंड बार्ले हो, कोई भी चीज अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो हर केस में यही होता है कि एक चीज के लिए रिसोर्स अगर हम ज्यादा दे देंगे तो दूसरे के लिए हमें वहां पर टाइम कम पड़ जाएगा। सपोज अगर 40 मिनट का क्लास आपके लिए है, तो अगर कोई टीचर आपका 40 से फिर 1 घंटा अगर लेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे पीरियड के लिए टाइम वहां पर खाली 20 मिनट रह जाएगा। तो वही है यहाँ पर सिचुएशन। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट जो होगा यहाँ पर वो है हमारा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स।
अब इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से हमें जो पहले हमने डिस्कस किया था वो सारे कंसेप्ट जो है वो यहां से इसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकता है। सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को वो स्कैर्सिटी है। स्कैर्सिटी मींस कमी, किल्लत। तो यहां पर हमें स्कैर रिसोर्स है, इसीलिए हम इस पॉइंट वी कैन नॉट प्रोड्यूस बियॉन्ड पॉइंट ए एंड ई, ए और ई के बियॉन्ड हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पर 0 ऑनियन प्रोड्यूस करेंगे तो हम यहां पर 40 क्विंटल ऑफ बार्ले प्रोड्यूस करेंगे, वो फिलहाल पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास रिसोर्स उतना नहीं है या टेक्नोलॉजी उतना हमारे पास नहीं है। या अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर 30 क्विंटल तो ठीक है, यहाँ से अगर हम 5 क्विंटल ऑफ ऑनियन प्रोड्यूस करेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए स्कैर्सिटी दिखाता है यहाँ पर हम पॉइंट ए और ई के बियॉन्ड हम प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो यह एक लिमिट है। दूसरा ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब ये है कि हमें चॉइस करना है, एक चीज को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरे को फिर हमें फॉरगो करना है। तो यही दिखाया है कि टू प्रोवाइड वन यूनिट ऑफ वन कम्युनिटी फर्स्ट कम्युनिटी, तो दूसरे चीज में हमें उसको सेक्रीफाइस करना है। तीसरा एक और कंसेप्ट जो नया है इस लेक्चर में वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अगर मेरे फॉर एग्जांपल यहां पर इस तरह से उसको हम डिफाइन करेंगे, मैं यहां पर टीचर है मेरे पास फॉर एग्जांपल, फिर उसके बाद क्लर्क है, फिर उसके बाद पुलिस कांस्टेबल है सपोज, फिर नेक्स्ट यहां पर देखेंगे फिर फॉर एग्जांपल मैं एग्रीकल्चर पे खेती बाड़ी का काम करूंगा। तो ये सिचुएशन है, मैं रिसोर्स ये सारी चीज जो है वो मैं एक साथ ये सारा सर्विस में नहीं दे सकता हूं। अगर टीचर से फॉर एग्जांपल मुझे आ जाता है 30,000 पर मंथ, क्लर्क से आ जाता है मुझे फॉर एग्जांपल ₹25,000 पर मंथ, कांस्टेबल से आ जाता है फॉर एग्जांपल ₹20,000 पर मंथ, और एग्रीकल्चर से आ जाता है मुझे ₹15,000 पर मंथ। तो ये मेरा सारा चॉइस है, ये मेरे वांट्स है, लेकिन सारा चीज में एट ए टाइम ये सर्विस नहीं दे सकता हूं। तो अगर मैं टीचर बनूंगा तो फिर ये सारा काम जो है वो मुझे छोड़ना पड़ेगा, या फिर मैं क्लर्क का काम करता हूं तो ये बाकी दूसरे काम सारा जो है वो मुझे छोड़ना पड़ेगा। अब यहां पर आपको दिखाएंगे ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो अगर मैं टीचर का काम नहीं करता तो मेरे पास बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो क्लर्क है। तो रिसोर्स लिमिटेड होने की वजह से एक चीज को मैंने यहां पर एक्सेप्ट किया तो दूसरा चीज जो है वो मेरे हाथ से निकल गया। इस वैल्यू को, इस 25,000 को कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी लॉस। तो इसको कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या फॉर एग्जांपल इस टाइम में आप लोगों को ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूं, अगर मैं क्लास नहीं पढ़ाता तो फिर मैं घर पे कोई काम करता या वो नहीं करता तो फिर मैं कहीं घूमने के लिए जाता। तो इसके बाद अगर क्लास में नहीं पढ़ाता तो बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो मेरा घर का काम है। तो उस यहां पर आने की वजह से मेरा घर का काम जो रह गया उसको कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी लॉस। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि मोर ऑनियन लेस बार्ली। इसका मतलब ये है कि एक चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरे के लिए मुझे वहां पर फिर कम प्रोड्यूस होगा ऑटोमेटिकली। और एक चीज दिखाता है यहाँ पर एफिशिएंसी दिखाता है कि इकोनॉमी हमारे पास जो रिसोर्स है उसको हमने सही तरीके से यूटिलाइज किया या नहीं किया। तो यहाँ पर एनी पॉइंट ऑन पीपीसी शोज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो कोई भी पॉइंट यहाँ पर होगा ए और ई के बीच में, इनमें से कहीं पर भी कोई दूसरा कॉम्बिनेशन होगा तो वो सब जो है वो हमारा रिसोर्स को हमने सही तरीके से यूटिलाइज किया, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कहेंगे। अब उसके बाद आगे जाके फिर पॉइंट सपोज मैंने यहां पर दिखाया है कि पॉइंट एफ, यहां पर मैं प्रोड्यूस करता हूं फॉर एग्जांपल 2 क्विंटल्स ऑफ ऑनियन एंड ओनली 5 क्विंटल्स ऑफ बार्ले, लेकिन व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग 2 क्विंटल्स ऑफ onion, in that case I am also producing, I can produce 25 quintals of barley also। लेकिन इस पॉइंट पे क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर खाली 2 क्विंटल ऑफ ओनियन पे मैं 5 क्विंटल ही अगर मैं बार्ले प्रोड्यूस करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने रिसोर्स को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इस पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा, रिसोर्स हमने सही तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया। तो एनी पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। और पॉइंट जी अगर हम दिखाएंगे तो जी इज अनअटेनेबल एट द करंट लेवल ऑफ रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। अगर मैं कहता हूं कि मैं जी पे प्रोड्यूस करूंगा, मींस यहां पर 25 क्विंटल ऑफ बार्ले भी प्रोड्यूस करूंगा और मैं 3 क्विंटल ऑफ ऑनियन भी प्रोड्यूस करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब मैं 25 क्विंटल्स ऑफ अगर मैं बार्ले प्रोड्यूस करता हूं तो मुझे खाली यहां पर
2 क्विंटल ऑफ ओनियन आ जाएगा, 3 क्विंटल ऑफ ओनियन जो है वो मुझे फिलहाल नहीं आएगा, क्योंकि मेरा रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है और मेरा टेक्नोलॉजी भी जो है यहाँ पर लिमिटेड है। टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि यहाँ पर एग्रीकल्चर में अगर हम देखेंगे तो कोई गैजेट्स वगैरह हमारे पास नहीं है, बल्कि यहाँ पर अगर हाई क्वालिटी और हाई यील्डिंग सीड्स होगा जो जल्दी तैयार होता होगा, या मैन्योर आया होगा जिससे आउटपुट ज्यादा आएगा, तो उसको हम टेक्नोलॉजी कंसीडर करेंगे। तो ये सारा जो आपका पहले अब तक हमने जो डिस्कस किया था, स्कैर्सिटी, ट्रेड ऑफ, ये सारा जो है वो हम इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू दिखा सकता है। तो ये कर्व जो है वो ये दिखाता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्स एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जब तक हमारा टेक्नोलॉजी और रिसोर्स कांस्टेंट होगा तब तक हम इस पे किसी भी पॉइंट पे हम प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास रिसोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, या टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगा, या हमारा रिसोर्स कम हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो या तो वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या बैकवर्ड इनवर्ट इसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या बाहर की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा। वो हम आगे आपको इस पे एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कैसे शिफ्ट हो जाएगा। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, उसको अगर हम डायग्राम के थ्रू पहले हमने जो दिखा था उस पर अगर हम देखेंगे, तो सपोज अगर हम मूव करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू डी, मींस इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए टू डी जाऊंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 यूनिट ऑफ ओनियन प्रोड्यूस करने के लिए मुझे यहां पर 15 यूनिट्स ऑफ बार्ले जो है वो फॉरगो करना पड़ेगा, मुझे वहां से फिर उसका यूनिट जो है वो कम हो जाएगा, उससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मींस 3 यूनिट के लिए मुझे यहाँ पर दूसरे चीज का 15 यूनिट देना पड़ता है। सिमिलरली अगर मैं बी टू सी जाऊंगा तो यहाँ पर मैं 29 से फिर 25 चला जाएगा, तो उसमें यहाँ पर 4 यूनिट्स ऑफ जो है मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सिमिलरली सी टू ए अगर जाएगा तो पहले मैं 25 प्रोड्यूस कर रहा था, अब मैं सारा डिवाइड करूंगा तो फिर उससे फिर 2 यूनिट्स ऑफ ओनियन जो है मुझे वहां पर फॉरगो करना पड़ेगा। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स। अगर इसमें कहीं आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है तो फिर आप बाद में मुझे उस पर डिस्कस कर सकते हैं। कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और उसके बाद है, उससे पहले हमने पहले कहा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कब शिफ्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब शिफ्ट हो जाएगा तो 2 सिचुएशन है, एक्चुअल में 3 है लेकिन मेनली 2 है। ये हमारा मैक्रो लेवल पे, तो पहला माइक्रो लेवल पे चेंज इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्स। अगर हमारे पास क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल पहले केस में मेरे पास 1 कनाल का लैंड था, अब मेरे पास सपोज रिसोर्स इंक्रीज हुआ, मैंने 2 कनाल का लैंड खरीदा, या बैरन लैंड था उसको मैंने कल्टीवेशन के काबिल बनाया, तो मेरे पास 2 कनाल का लैंड आया, तो ऑटोमेटिकली रिसोर्स जो है वो मेरा इंक्रीज हो गया, तो मैं अब आउटपुट जो है ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता हूं। या क्वालिटी ऑफ रिसोर्स, मेरा सॉइल का फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गया, अब उसी 1 कनाल के लैंड पे मेरे पास सीड अच्छा आ गया, मैन्योर वगैरह सही आ गया, तो ऑटोमेटिकली मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो 2 तरीके से मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है यहाँ पर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में अगर चेंज होगा तो हमारा यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा है चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अगर हमारा यहाँ पर चेंज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मैं ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर सकता हूं पहले के बनस्बत। अब तीसरा पॉइंट जो है वो मैक्रो लेवल पे स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड व्हिच अलाउज कंट्रीज बियॉन्ड देयर ओन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करेंगे, बल्कि जिस चीज में हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है उसको हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें हमारा एडवांटेज कम है उसको हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली चीज का सप्लाई जो है हमारे कंट्री में ज्यादा हो जाएगा। ये मैक्रो लेवल पे है, तो फिलहाल आप इतना ही दे देंगे। तो सपोज हम एज्यूम करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा चेंज कैसे हो जाएगा, शिफ्ट कैसे हो जाएगा। तो सपोज हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर इन 1960 हम यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज ऑफ कार प्रोड्यूस करते थे और कुछ क्वांटिटीज ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करते थे, लेकिन अब हमारे यहाँ पर 2020 में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अब टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्रूवमेंट हुआ है, खासकर ग्रीन रोलेशन के बाद व्हीट ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली 2020 में कंपेयर टू 1960 यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगा। सिमिलरली कार के लिए भी जिस टेक्नोलॉजी पे हम 1960 में काम करते थे उसमें चेंज आके
रोबोट के थ्रू हम इन चीजों को प्रोड्यूस कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली 2019 में यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो हम ज्यादा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी में अगर इंप्रूवमेंट आता है तो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारा इंक्रीज हो जाता है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का हमारा शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड की तरफ। पहले हम A to B प्रोड्यूस करते थे, अब C to D। ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर 30 कार्स है और यहाँ पर 5 क्विंटल का वुड है तो ये सिमिलर यहाँ पर 10 होगा और यहाँ पर 60 होगा। और अगर हमारा टेक्नोलॉजी अगर फॉर एग्जांपल हमारा रिसोर्स कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का हमारा शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में। पहले हम इस लेवल पे प्रोड्यूस करते थे यहाँ पर A to B पे, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ये हमारा कैपेसिटी था। लेकिन अब हमारा यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा रिसोर्स जो है वो डिप्लेशन हो गया, या फॉर एग्जांपल डिस्ट्रक्शन हो गया। अगर बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया तो हमारा रिसोर्स जो है वो सारा जो है उसमें बह गए, तो ऑटोमेटिकली अब हमारे पास रिसोर्स पहले के बराबर नहीं है, तो चीज का प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर कम हो जाएगा। करंट एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो फॉर एग्जांपल जापान में जब सुनामी वगैरह आया, अर्थक्वेक आया, तो उससे मास लेवल पे जापान में डिस्ट्रक्शन हुआ, जिसके वजह से जापान में पावर प्लांट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो ऑटोमेटिकली वहां पर इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन कम हो गया, क्योंकि इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए पावर सप्लाई चाहिए था, लेकिन पावर सप्लाई वहां पर डिस्ट्रॉय होने की वजह से ऑटोमेटिकली वहां पर प्रोडक्शन कैपेसिटी भी क्या हो गया, कम हो गया। तो फिर पहले हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते थे, अब हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो गया, तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो है वो शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड्स की तरफ। तो ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, अगर हमारा रिसोर्स कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब कुछ सिचुएशन है उसमें हम देखेंगे कि हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या होगा। सपोज यहाँ पर फास्टर कंप्यूटर एंड बेटर टेक्नोलॉजी होगा तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर्स वगैरह टेक्नोलॉजी ज्यादा आएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू 1960। हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी अब 2020 में यहाँ पर ज्यादा होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ पावर हाउस, जैसा कि जापान का एग्जांपल दे दिया, अगर यहाँ पर पावर हाउस अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पर एनर्जी का शॉर्टेज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, अब एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बेरोजगारी ज्यादा होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर ये नहीं है कि हमारे यहाँ पर जो वर्कर्स थे वो मर गए खत्म, बल्कि ये है कि वो बेरोजगार है, वो काम करना चाहता है लेकिन यहाँ पर उनको काम नहीं मिल रहा है। या फॉर एग्जाम्पल करंट सिचुएशन में कोविड-19 के चलते यहाँ पर लॉकडाउन है, तो ऑटोमेटिकली सारे वर्कर्स जो है वो घर में बैठे हुए हैं। प्रोडक्शन तो वो कर सकता है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, तो फिर हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट नहीं हो जाएगा, बल्कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वही रहेगा, लेकिन अब हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ पर है, यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकता है। दोनों चीज का नहीं तो कम से कम एक चीज का हम प्रोडक्शन ज्यादा कर सकता है, लेकिन यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा, यहाँ पर फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का हमारा शिफ्ट नहीं हो जाएगा। ये कुछ आइडियाज है आप लोगों के लिए। फिर बेटर एजुकेशन होगा, तो ऑटोमेटिकली बेटर एजुकेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर हायर और एजुकेटेड और एफिशिएंट वर्कर्स आएंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे भी हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड की तरफ, हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा चेंज शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और अब है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो अगर हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का मतलब ये है कि एक चीज का अगर हम 1 यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरे चीज में कितना फर्क करना पड़ता है। अगर वो कांस्टेंट लेवल पे अगर कम हो रहा है तो उसको कहते हैं हम कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उस केस में हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ पर ये जो A to F है हमारे पास सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि ये हमारे पास स्कूटर्स है और ये हम कार प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जांपल सारे रिसोर्स अगर हम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार अगर हम डिवोट करेंगे तो हमें यहाँ पर स्कूटर करेंगे तो हम 40 स्कूटर प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उस केस में हमें कार जो है वो 0 आएगा। नेक्स्ट अगर हम एक कार प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे स्कूटर में कितना कम होगा, यहाँ पर 8 यूनिट जो है वो स्कूटर यहाँ पर कम बन जाएगा, 40 में से 32 8 यूनिट कम। सिमिलरली अगर हम 2 यूनिट ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस करेंगे तो फिर हम कार प्रोड्यूस करेंगे तो स्कूटर अब हमारा यहाँ पर 24 हो जाएगा, फिर से हमारा 8 यूनिट यहाँ पर कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कांस्टेंट रेट पे हमारा आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। एक
केस में अगर हम आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर 1 यूनिट प्रोड्यूस किया तो यहाँ पर 32 हुआ, 2 यूनिट प्रोड्यूस किया तो 24, 3 यूनिट प्रोड्यूस किया तो 16। इसका मतलब ये है कि एक चीज का ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरे में कांस्टेंट रेट। अगर हम एक कार, इसका मतलब कार और स्कूटर का रेशो जो है वो 1:8 है। मींस एक कार प्रोड्यूस करने के लिए मुझे यहाँ पर और स्कूटर जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। इस सिचुएशन को कहते हैं कांस्टेंट रेट पे ये डिक्रीज हो रहा है, इसको कहते हैं हम कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और दूसरा है हमारा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक चीज फॉर एग्जांपल यहाँ पर बार्ले और राइस का देखेंगे कि इन दोनों के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे करगिल में फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि बार्ले के लिए हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो सूटेबल है। तो अगर हम कुछ बार्ले प्रोड्यूस करेंगे और राइस प्रोड्यूस करेंगे, अब हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल 40 और यहाँ पर 4 है, 40 क्विंटल्स ऑफ बार्ले। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा राइस प्रोड्यूस करूँ तो पहले मुझे इतना यूनिट अब यहाँ पर फॉरगो करना पड़ता है बार्ले, फिर 2 क्विंटल ऑफ राइस प्रोड्यूस करूंगा तो फिर मुझे उससे थोड़ा ज्यादा रिसोर्स जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है बार्ले में। 3rd यूनिट के लिए इतना ज्यादा, 4th यूनिट के लिए इतना ज्यादा। मींस जितना ज्यादा हम दूसरे चीज का इंक्रीज करेंगे आउटपुट, फर्स्ट वाले चीज में हमारा आउटपुट जो है वो बहुत हाई रेट पे हमारा वहां पर कम हो रहा है। इसको कहते हैं हम इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है सॉइल वगैरह जो है दोनों चीज के लिए सेम नहीं है। और लास्ट में हमारा डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि एक चीज में हम जितना सेक्रीफाइस करेंगे उतना बराबर अगर दूसरे चीज में भी यहाँ पर कम हो जाता है तो उस केस में हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कन्वेक्स होगा। तो ये है हमारा डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ पर दोनों में सेम होगा। एक चीज में अगर आप 5 यूनिट एक चीज का कम करोगे तो दूसरे चीज का आप 5 यूनिट जो है वो ज्यादा करोगे। इसको कहते हैं हम इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्ट्रेट लाइन होगा, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा तो ये कनकेव होगा, और डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा तो फिर ये हमारा कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इससे आपका पहला यूनिट जो है वो खत्म होता है। इसमें अगर कोई डाउट अगर रहता है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप या हमारे खासकर बॉयज के अपने स्टूडेंट्स को कहूंगा कि जो ग्रुप है उस पर आप कोई भी क्वेरी हो तो उस पर आप डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम दूसरा कोई टॉपिक लेके आप लोगों के सामने फिर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।